वेलकम टू जियो माइंड वायरल। जियो माइंड वायरल में आप सभी का स्वागत है। आज से हम प्रतिदिन एक 25 क्वेश्चन का सेट बनाएंगे जो एमसीक्यू या पीवाईक्यू होगा। ये आने वाले जीडीसी, नेट जेआरएफ तथा अन्य असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आप प्रतिदिन हमें 4 से 4:30 बजे के बीच मिलेंगे और आपको 25 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू डेविस साइकिल ऑफ इरोजन। डेविस के अपवर्तन चक्र के अनुसार निम्न को क्रमबद्ध कीजिए। मोनैडनॉक, पेनीप्लेन, यूथफुल वैली, फ्लड प्लेन। ऑप्शंस आप देख रहे हैं, 3 4 1 2, 3 4 2 1, 4 3 2 1, 3 1 4 2। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें और अंत में चेक करें कि आपने 25 क्वेश्चन में कितने सही जवाब दिया। आपका पहला प्रश्न का आंसर तो सही है, ए। अर्थात डेविस के अपवर्तन चक्र के अनुसार सर्वप्रथम आपको देखने को क्या मिलता है, यूथफुल वैली। दूसरे नंबर पर आपको देखने को मिलता है फ्लैट प्लेन और तीसरे नंबर पर देखने को मिलता है आपको मोनैडनॉक और चौथे नंबर पे पेनी प्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन है डेविस का जियोग्राफिक साइकिल, पिंक पैरेलल रोटेट ऑफ स्लोप्स, किंग पेडिप्लेनेशन, डी गिलबर्ट का कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। आप इसका सही जवाब है डी, गिलबर्ट का कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, क्योंकि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी गिलबर्ट का ना होकर के वेगनर महोदय का है। ठीक है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन एजर्सन एंड ब्रेजन है। पहला एजर्सन है, पिंक रिजेक्टेड डेविस आइडिया ऑफ स्लोप डिक्लाइन। पिंक ने डेविस के स्लोप डिक्लाइन के आइडिया को रिजेक्ट कर दिया था। दूसरा इसका कारण है, पिंक एम्फेसिस पैरेलल रिट्रीट ऑफ स्लोप। पिंक ने पैरेलल रिट्रीट ऑफ स्लोप पे बल दिया था। ऑप्शंस ए और आर सही है और उसकी सही व्याख्या है। ए और आर सही है पर व्याख्या गलत है। ए सही है, आर गलत है। ए गलत है, आर सही है। इसका सही जवाब है ए। पिंक महोदय ने अपनी संकल्पना डेविस के स्लोप डिक्लाइन के विरुद्ध ही दी थी, पैरेलल रिट्रीट की संकल्पना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैच करना है। ये आपको लैंडफॉर्म्स दिख रहे हैं और ये आपको देख रहे हैं किस प्रकार के लैंडफॉर्म्स हैं। मैच करिए सही। इसका ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया है ए बी सी डी और इसका सही जवाब है ए, मोनैडनॉक है। अभी अभी हमने देखा था मोनैडनॉक जो है एक रेसिड्यूअल हिल है, यारडांग है, यह विंड एब्रेजन है, सर्क है, ग्लेशियल एरोजन है और मशरूम रॉक एरिड एरोजन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम वाज प्रपोज्ड बाय। गतिशील संतुलन की संकल्पना किसने दी थी। डेविस ने, हैक ने, पिंक ने, किंग ने। इसका सही जवाब है हैक ने, जेटी हैक ने जियोमॉर्फोलॉजी के साइक्लिक कॉन्सेप्ट के खिलाफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट दिया था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी इज मोस्ट एसोसिएटेड विथ एंडोजेनिक फोर्सेस। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अंतर्जात बलों से सर्वाधिक संबंधित है। ऑप्शन है पेडिप्लेनेशन थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, डेविस साइकिल, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। निम्नलिखित में से जो सिद्धांत अंतर्जात बलों से सर्वाधिक संबंधित है वो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। इसका सही आंसर है बी। नेक्स्ट, इन प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बेनियाफ जोन्स आर एसोसिएटेड विथ। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में बेनियाफ जोन किससे संबंधित है। डाइवर्जेंट बाउंड्री, सबडक्शन जोन, रिफ्ट वैली और मिड ओशियानिक रिज। इसका सही जवाब है बी, सबडक्शन जोन। जब दो प्लेटें जाती हैं ऐसे, भारी प्लेट जब नीचे धंसती है तो ये जो एरिया बनता है ये सबडक्शन जोन होते हैं, जो बेनियाफ क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। इंसेलबर्ग ग्लेशियल टोपोग्राफी है। दूसरा ये फ्योर्ड है, ये गलती से लिखा गया है, फ्योर्ड कोस्टल सबमर्जेंस बाय ग्लेशियर, लोएस मैरिज डिपॉजिट, यारडांग कास्ट रीजन। इसका सही जवाब है बी, फ्योर्ड। फ्योर्ड एक प्रकार की कोस्टल सबमर्जेंस है ग्लेशियर की। बाकी सारे गलत हैं, बाकी सारे का सही जवाब आप कमेंट में दें। नेक्स्ट, नो इरोजन विदाउट प्रायर वेदरिंग इज एसोसिएटेड विथ। अपक्षय के बिना अपरदन नहीं है, कथन किससे संबंधित है। डेविस, पिंक,
पिंक फिर से दोबारा गलती से दे दिया गया है। फिर पेल्टियर, इसका सही जवाब है डेविस। नेक्स्ट, विच जियोमॉर्फिक प्रोसेस डोमिनेट इन पेरिग्लेशियल रीजन, पड़ी हिमानी प्रदेशों में कौन सा प्रक्रिया प्रमुख होती है? डिफ्लेशन, सोलिफ्लक्शन, इरोजन और पेडिमेंटेशन। इसका सही जवाब है सोलिफ्लक्शन, बी। सोलिफ्लक्शन में क्या होता है? आइस शीट के साथ जो ये छोटे छोटे रेत होते हैं ग्रेविटेशनल के आधार पर नीचे की तरफ धीरे धीरे स्लाइड्स करते हैं। नेक्स्ट, इनको कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, कन्वेक्शन करंट थ्योरी। आपके पास ये ऑप्शंस है 1 4 3 2 4 1 3 2 1 3 4 2 4 3 2 1। इसका सही जवाब आप देंगे तो इसका सही जवाब है ए, 1 4 3 2। यानी सबसे पहले आपको इसमें से कौन सा थ्योरी देखने को मिलता है? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। किसके द्वारा दिया गया था? वेगनर महोदय के द्वारा। कब दिया गया था? 1912 में। दूसरी अगर हम बात करें तो दूसरा है कौन सा? तो कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। ये किसका है? ओम महोदय का है। फिर तीसरा सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, ये किसका है? हैरी हेश का है। और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरीज डब्ल्यू जे मॉर्गन का है। नेक्स्ट, विच वन इज नॉट एन एविडेंस ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, महाद्वीपीय विस्थापन का प्रमाण कौन सा नहीं है? जिक्सा फेट, फोसिल एविडेंस, मैग्नेटिक एनोमलीज, टाइडल हाइपोथेसिस। तो इस जो नहीं है वो है आंसर डी, टाइडल हाइपोथेसिस। बाकी इनके आधार पे प्रमाण दिए गए थे। नेक्स्ट, द हिमालयन माउंटेन सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, हिमालय पर्वत प्रणाली किसका उदाहरण है? ब्लॉक माउंटेन, ब्रशड्यूबल माउंटेन, यंग माउंट फोल्ड माउंटेन, वॉल्केनिक माउंटेन। सही जवाब तो आप सभी जानते होंगे, यंग फोल्ड माउंटेन है हमारा हिमालय। नेक्स्ट, द टर्म पेडिप्लेन इज एसोसिएटेड विद, पेडिप्लेन शब्द किससे संबंधित है? डेविस से, पेंग से, किंग से और गिलबर्ट से। तो इसका सही जवाब है सी, एलसी किंग से। बाकी डेविस का आप जानते हैं पेनी प्लेन है, पेंग का आप बताएंगे, गिलबर्ट का आप बताएंगे कमेंट में। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वेदरिंग इंक्लूड्स ट्रांसपोर्टेशन, erosion includes transportation, mass wasting exclude gravity, deposition occur before erosion। सही जवाब है erosion includes transportation। वेदरिंग में चट्टानें अपने जगह पे टूट जाती हैं, इरोजन में चट्टानें टूट कर एक जगह से दूसरे जगह जाती हैं, यानी इसमें ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूड होता है। मास वेस्टिंग बिना ग्रेविटी के नहीं होता है, और इरोजन के पहले डिपोजिशन नहीं हो सकते, इरोजन के बाद डिपोजिशन होता है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस रिप्रेजेंट्स द करेक्ट ऑर्डर इन स्लोप डेवलपमेंट? अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एम डेविस, डब्ल्यू एम डेविस के अनुसार ढाल विकास का सही क्रम कौन सा है? कॉन्वेक्स स्ट्रेट कॉनकेव, स्ट्रेट कॉन्वेक्स कॉनकेव, कॉनकेव कॉन्वेक्स स्ट्रेट, कॉन्वेक्स कॉनकेव स्ट्रेट। इसका सही जवाब है आप जानते हैं कॉन्वेक्स स्ट्रेट एंड कॉनकेव, ये कॉन्वेक्स स्ट्रेट कॉनकेव। नेक्स्ट, द लॉ ऑफ अनइक्वल स्लोप्स इज एसोसिएटेड विद, असमान ढाल का नियम किसने दिया था? पिंक, गिलबर्ट, डेविस, वुड। सही जवाब है डेविस महोदय ने। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू ग्लेशियल डिपोजिशनल फीचर, निम्नलिखित में से कौन सा हिमानी निक्षेपात्मक स्थल रूप नहीं है? एस्कर, ड्रमलिन, रॉसमुटाने, केम। आपसे यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, निक्षेपात्मक स्थल रूप पूछा गया कि नहीं है। तो एस्कर निक्षेपात्मक है, ड्रमलिन निक्षेपात्मक है, केम निक्षेपात्मक है। ये जो है अपर्दनात्मक है, रीजनल लैंडफॉर्म। इसका सही जवाब सी होगा। नेक्स्ट, मैच करना है आपको नोनाटक, यारडांग, बजाडा, प्लाया। ये उसके फॉर्म्स हैं, आप आंसर देख के बताइए। इसका सही जवाब है ए। जो आप नोनाटक देख रहे हैं ये रेसिडुअल हिल होता है। यारडांग के बारे में भी हमने पहले देखा, विंड एरोडेड रिज होता है। बजाडा कोलेस्केट एलुवियल फैन है। और प्लाया इंटीरियर ड्रेनेज बेसिन। नेक्स्ट, द इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट इन जियोमॉर्फोलॉजी वाज स्ट्रांगली एडवोकेट बाय, किसने इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट को एडवोकेट किया था? डेविस, हैक, पिंक, वॉटन। अभी कुछ देर पहले हमने देखा था जेटी हैक महोदय ने दिया था ये।
ये जेटी हैक महोदय होंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? ये हॉर्स डिप्रेस्ड ब्लॉक, ग्रैब एन अपलिफ्टेड ब्लॉक, रिफ्ट वैली फॉल्ट ड्रॉप, एंटीक्लाइन डाउनफॉल्ट। इसका सही जवाब है रिफ्ट वैली फॉल्ट ड्रॉप। ये रिफ्ट वैली ये है, ये सही है, बाकी सारे गलत हैं। नेक्स्ट, assertion से peneplain represents the final stage of fluvial erosion region and it develops under prolonged tectonic stability। ऑप्शंस ए और आर सही है और आर एक सही व्याख्या है। ए और आर सही है, गलत व्याख्या है, मतलब व्याख्या नहीं है। ए सही आर गलत है, ए गलत है आर सही है। इसका सही जवाब है ए, क्योंकि पेनी प्लेन रिप्रेजेंट्स द फाइनल स्टेज ऑफ फ्लूवियल इरोजन। अभी हमने देखा था डेविस महोदय का जो फाइनल स्टेज होता है इसमें मोनैडनॉफ के साथ पेनी प्लेन मिलता है और ये टेक्टोनिक स्टेबिलिटी को प्रोलॉन्ग करता है। नेक्स्ट, which process is primarily responsible for the formation of U-shaped valley? रिवर erosion, wind erosion, glacial erosion, wave erosion। इसका सही जवाब है ग्लेशियल इरोजन। ग्लेशियल इरोजन ही यू शेप वैली का निर्माण करता है। नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ पेडिमेंटेशन इज मेनली एसोसिएटेड विद, पेडिमेंटेशन मुख्यतः किससे संबंधित है? ह्यूमिड रीजन से, ग्लेशियल इरोजन से, डिजर्ट जियोमॉर्फोलॉजी से, कास्ट टॉपोग्राफी से। पेडिमेंशन आप देख सकते हैं डिजर्ट जियोमॉर्फोलॉजी से है। पेडिमेंट और पेडिप्लेन शुष्क प्रदेशों की स्थलाकृतियां हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आइसोस्टेटिसिटी इज करेक्ट, समस्थिति के संबंध में कौन सा कथन सही है? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियानिक क्रस्ट हैव इक्वल डेंसिटी, लाइटर क्रस्टल ब्लॉक फ्लोट ओवर डेंसर सबस्ट्रेटम, आइसोस्टेटिसिटी एक्सप्लेन ओनली अर्थक्वेक, प्लॉट रिजेक्टेड डेंसिटी वेरिएशन। इसका सही जवाब है बी, जो लाइटल क्रिस्टल ब्लॉक्स होते हैं वो डेंसर के ऊपर सबस्ट्रेटम पे तैरते हैं। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। अच्छा लगे तो कमेंट करें और आप बाकी को भी शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं कल फिर 25 क्वेश्चन के साथ।